वाला नहीं। रफाह में जो खून बह रहा है उसका बदला लेने के लिए हिजबुल्लाह ने आग लगा दी है। उत्तरी इस्राइल से ऐसी तस्वीरें सामने आई जिसे देखकर बेंजामिन नेतन्याहू बुरी तरीके से चौंक गए। इस्राइल और लेबनान बॉर्डर पर अब इस तरह के हालात बन चुके हैं कि इसी महीने में गाजा के बाद एक और बड़ा युद्ध शुरू होने के पूरे आसार हैं। इजराइल में आग लग गई है। इजराइल का यह हाल हिजबुल्लाह ने किया है। लेबनान का वो मिलिशिया जिसे ईरान का समर्थन है, उसने इजराइल की जमीन को अंगारों में बदल दिया है। ये है किर्यात शमोना। इजराइल लेबनान बॉर्डर पर इस शहर पर हिजबुल्लाह ने ऐसा हमला किया कि चारों तरफ आग लग गई। किर्यात शमोना की लोकेशन देखिए और यहां से लेबनान बॉर्डर की दूरी समझिए। इस शहर की लेबनान बॉर्डर से दूरी करीब 2.5 किलोमीटर है और यह हिजबुल्लाह के रॉकेट की आसान रेंज में आता है। हिजबुल्लाह ने याद शमूना में 35 रॉकेट दागे। इनमें से 15 रॉकेट तो आयरन डोम ने रोक लिए, लेकिन बाकी 20 ने कहर मचा दिया। रिपोर्ट है कि इन हमलों में 9 लोगों की मौत हुई है। इजराइल के 14 सैनिक भी मारे गए हैं। रॉकेट जहां गिरा, आग लग गई और फिर आग ऐसी फैली कि उसे रोकना मुश्किल हो गया। शहर के पास बने हाईवे नंबर 90 से जो तस्वीरें रिकॉर्ड की गई हैं, वो दहशत फैलाने के लिए काफी हैं। कई घर जल गए, कई गाड़ियां जल गई। किर्यात शमोना वो शहर है जहां युद्ध शुरू होने से पहले करीब 25,000 की आबादी थी और अब यहां बहुत कम लोग बचे हैं। ज्यादातर लोग शहर छोड़कर जा चुके हैं, लेकिन हिजबुल्लाह का पहला टारगेट यही शहर लगातार बना हुआ है। इजराइल में हिजबुल्लाह का टारगेट नंबर 1 बन चुका है किर्यात शमोना। किर्यात शमोना में हिजबुल्लाह के हमले का सायरन रोज बजता है। हिजबुल्लाह के रॉकेट कभी भी दागे जा सकते हैं। किर्यात शमोना में इजराइल का आयरन डोम फेल साबित हो रहा है, जिसका स्ट्राइक रेट पहले 98% था, अब वो 50% रॉकेट भी नहीं रोक पा रहा है। हिजबुल्लाह इस वक्त इजराइल पर कत्यूशा रॉकेट से हमले कर रहा है। इनकी रेंज 2.5 किलोमीटर से लेकर 11 किलोमीटर तक है। किर्यात शमोना पर हिजबुल्लाह जो रॉकेट फायर कर रहा है, उसकी रेंज 2.5 किलोमीटर से 4 किलोमीटर के बीच है। किर्यात शमोना पर हमले के बाद इजराइल ने लेबनान में काउंटर स्ट्राइक की है। इजराइल की एयर स्ट्राइक देखिए, उसने हिजबुल्लाह के कई इलाकों को टारगेट किया है। इजराइल ने हिजबुल्लाह के कई कमांडर मारने का दावा किया है। इजराइल के टारगेट पर रहे हिजबुल्लाह के कई ठिकाने ख्याम, राब अल तथली, देर सिरियान, इताश शब, महबी और ओदी से, ये वो इलाके हैं जहां से हिजबुल्लाह इजराइल पर अटैक कर रहा है और यहीं पर इजराइल अब बारूद बरसाने लगा है। פונה ואומר מכאן לאויבי ישראל ולחבריה הטובים ביותר, אי אפשר להכניע את מדינת ישראל, לא את צה"ל, לא את משרד הביטחון, לא את מערכת הביטחון ולא את מדינת ישראל. אנחנו נעמוד, נשיג את המטרות שלנו, נכה את החמאס, נדביר את החיזבאללה ונביא ביטחון। इस वक्त हिजबुल्लाह की एंटी टैंक मिसाइल इजराइल के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बनी हुई है। हिजबुल्लाह चुन चुन कर इजराइल के खुफिया ठिकानों को निशाना बना रहा है। इजराइल लेबनान बॉर्डर पर दागी गई एंटी टैंक मिसाइलें देखिए। पहला फायर, टारगेट खत्म। दूसरा फायर, टारगेट खत्म।
अक्टूबर 2023 से मई 2024 तक इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच इस तरह की लड़ाई अब बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक का रूप ले रही है। हिजबुल्लाह बार बार इजरायल पर हमला कर रहा है और इजरायल बार बार नॉन स्टॉप जवाब दे रहा है। दोनों एक कदम भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। इजरायल की बहुत बड़ी पावर है और उसके सामने हिजबुल्लाह एक मिलिशिया है, लेकिन हिजबुल्लाह को ईरान का पूरा समर्थन है। ये है अलमास मिसाइल जो ईरान ने बनाई और फिर हिजबुल्लाह को सप्लाई की। अलमास का मतलब होता है डायमंड, यानी हिजबुल्लाह इजरायल पर डायमंड वाला अटैक कर रहा है। आप इसे इजरायल हिजबुल्लाह की लड़ाई में ईरान की डायरेक्ट एंट्री भी कह सकते हैं। अलमास मिसाइल का कनेक्शन इजरायल के स्पाइक मिसाइल से है। 2006 में हुए इजरायल और हिजबुल्लाह के युद्ध में इजरायल की स्पाइक मिसाइल हिजबुल्लाह के हाथ लग गई थी। उसके बाद ये मिसाइल ईरान तक पहुंची और ईरान ने तैयार कर ली स्पाइक की हूबहू नकल। अब हिजबुल्लाह इसी मिसाइल से इजरायल पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। इसी अलमास मिसाइल से हिजबुल्लाह ने पहले माउंट मेरॉन पर हमला किया। ये जगह लेबनान इजरायल बॉर्डर पर तैनात है और यहाँ टारगेट किया आयरन डोम के रेडार को। माउंट मेरॉन पर एक ही हमले में बहुत ही सटीक तरह से उसे उड़ा डाला। इसी रेडार से इजरायल हिजबुल्लाह के रॉकेट को ट्रैक कर रहा था। दूसरा हमला मनारा में हुआ, जहां इजरायल की कोलोनी ब्रिगेड का ठिकाना है। यहीं पर हिजबुल्लाह ने टॉप एंगल वाली अलमास मिसाइल से अटैक किया और यहां पर भी टारगेट तबाह कर डाला। चाहे मनारा हो, चाहे माउंट मेरॉन या फिर किरियात शमोना, ऐसे हमलों से उत्तरी इजरायल में बहुत दहशत है। कब हिजबुल्लाह की मिसाइल टकराएगी, कब हिजबुल्लाह के रॉकेट गिरेंगे, इजरायल के लोग इसे लेकर काफी दहशत में हैं। कई शहर खाली हैं और अब यहाँ इजरायल के सैनिक रहने लगे हैं। इजरायल की फोर्स कई इलाकों में फैली हुई है और यही अब इजरायल के टारगेट बन गए हैं। जब से हिजबुल्लाह ने अलमास का वीडियो जारी किया है, इजरायल में कहा जाने लगा है कि ईरान अब लेबनान के रास्ते उसको टारगेट कर रहा है। अलमास मिसाइल 3 तरह की होती है। अलमास 1 इसकी रेंज है 4 किलोमीटर। अलमास 2 इसकी रेंज है 8 किलोमीटर। अलमास 3 इसकी रेंज है 16 किलोमीटर। अब यही रेंज इजरायल को बॉर्डर वाले इलाकों में बहुत परेशान कर रही है, क्योंकि इजरायल के कई शहर और वहां मौजूद इजरायली सेना आबादी लंबी दूरी वाली अलमास के टारगेट पर आ गई है। हिजबुल्लाह के कत्यूशा रॉकेट तो पहले ही इजरायली शहर में डर की नंबर 1 वजह बने हुए हैं। किरियात शमोना से लगी आग ऐसी है कि कत्यूशा रॉकेट का खौफ साफ साफ नजर आ रहा है। बदला इजरायल भी बराबर ले रहा है और उसने लेबनान के इलाकों में लगातार बम बरसाए हैं। यहाँ चलती हुई कार को मिसाइल से उड़ा दिया गया। ऐसे ही कई और जगहों पर हमला हुआ है, जिसमें हिजबुल्लाह की लीडरशिप के बड़े हिस्से को खत्म करने का दावा इजरायल कर रहा है। अगले कुछ दिन लेबनान और इजरायल के बॉर्डर पर बहुत कुछ खतरनाक होने जा रहा है। किरियात शमोना में लगी आग ने नेतन्याहू और इजरायल की मिलिट्री लीडरशिप पर बहुत बड़ा दबाव बना दिया है। और